मेरे सवाल होते हैं, सवाल। सवाल? आप कौन बोल रहे हैं? बच्चा ये कोई भी मेरा नाम ना पूछिए, मैं कौन बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ, मेरे बारे में इस तरह के इंट्रोडक्शन लेने का आपको कोई अधिकार नहीं। आपने फोन किया है ना मुझे? एक एक मिनट, नाम मेरे पास है आपका कि आपका नाम मोहसिन है? हाँ हाँ, तो आपने मुझे फोन किया है ना? हाँ, मैंने फोन किया है आपसे। मैंने थोड़ी किया है आपको। नहीं, मैंने फोन किया है। आप मेरे से ये मत पूछिए कि मैं कौन बोल रहा हूँ। अच्छा। तो मेरे होते क्वेश्चन और जवाब अगला देता है, क्योंकि कोई सामने वाला क्वेश्चन करता तो सवाल तो अगला देता है ना। कौन देता है? फर्स्ट आदमी कोई क्वेश्चन करता है तो क्वेश्चन का जवाब अगला देता है। तो भाई पता तो हो क्वेश्चन कर कौन रहा है? कोई भी है, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। अच्छा, आप कुछ जानना चाह रहे हैं, मतलब ये है? क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे वक्फ बोर्ड है, हाँ जी। वक्फ बोर्ड पे पार्लियामेंट के ऊपर दावा ठोक रहे हैं, किसी मंदिर पे, गौ जमीन पे, दुकान पे। हाँ। तो ये जो जमीन है, ये वक्फ बोर्ड के अंदर जो दावा ठोक रहे हैं, ये राइट है क्या? ये जो जमीन है, जो दावा किया जा रहा है कि मंदिर हमारा, उपजाऊ जमीन हमारी, पार्लियामेंट हमारा, संसद भवन हमारा, तो ये लीगल है या अनलीगल है? दावा? भाई साहब, आपको क्या है, थोड़ी सी नॉलेज नहीं है। मैं आपको पहले बताता हूँ वक्फ बोर्ड होता क्या है ना? आपको असल में पता ही नहीं है। आप तो क्या है, जो लोग आपको बहका रहे हैं ना, आप वही बातें मुझसे कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड कभी भी किसी मंदिर या किसी खाली जमीन पे किसी भी चीज पे दावा ठोकता ही नहीं है। वक्फ बोर्ड दावा ठोक ही नहीं सकता। वक्फ बोर्ड, अगर मान लीजिए मैं आपके घर पे आके दावा ठोक दूं कि यार ये फलाना XYZ जो भी आप बोल रहे हैं, आपका घर मेरा है, तो ये तो बहुत गलत बात है ना? लेकिन लेकिन मानिए कि आपने मुझे अपना घर किराए पे रहने को दिया कि मोहसिन जी आप रह लीजिए, है ना? और मैंने उस पर कर लिया कब्जा, और मैं अब आपको लात मार के भगा रहा हूं कि ना तो मैं तुम्हें किराया दूंगा और ना तुम्हें इस घर में घुसने दूंगा। तो अब आप क्या करेंगे? दावा ठोकेंगे, है ना? तो वो दावा सही होगा या गलत होगा? दावा तो मेरी तरफ से राइट होगा। हाँ, तो वक्फ बोर्ड क्या है, सिर्फ उन्हीं चीजों पे दावा ठोकती है जिसके उसके पास कागज होते हैं, किराएदारी का सबूत होता है, उसकी मिल्कियत मतलब प्रोप्राइटरशिप का सबूत होता है, और जो सरकार के गजट में होता है। ऐसे हर किसी जगह पे आके वक्फ बोर्ड दावा नहीं ठोकता। वो तो जो 1500 साल पहले का हमारा तमिलनाडु के अंदर मंदिर था, 1500 साल पहले। ये मतलब देश, ये मजहब जो है, इसकी स्थापना कब हुई? मजहब प्रचलन में कब आया? मजहब जो है कब आया? भाई साहब, क्या है कि आप जो तमिलनाडु के मंदिर की बात कर रहे हैं ना, वो गांव गांव की बात कर रहे होंगे, पूरा गांव जो था, हाँ, है ना? उसी की बात कर रहे हो ना आप? हाँ, तो उसकी भी क्या है भाई साहब, आपको नॉलेज नहीं है। वो जो गांव वाला केस है ना, वो पूरा का पूरा गांव वक्फ बोर्ड का ही था। उन लोगों को रहने के लिए किराए पे दिया गया था, और मदद करने के। सुनिए पहले मेरी बात। अब आप जब मुझसे सवाल कर रहे हो तो जवाब पूरा सुनो। ये बात कोर्ट में दावा गया, तहसीलदार, जज, वकील सब बैठे, उन्होंने कागजात देखे, उन्होंने कागजात देख के ये माना कि नहीं, वक्फ बोर्ड जो दावा कर रहा है ये सही है। इन्होंने तो उपकार किया था इन लोगों के ऊपर कि आपके पास रहने को जगह नहीं है तो यहाँ रह लो, और ये कब्जा करके बैठ गए। तो ये जो सुनो मेरी बात पूरी सुनो आप। ये जो वर्डिक्ट आया था ना, जो फैसला आया था, ये कोर्ट का आया था, वक्फ बोर्ड का नहीं आया था। इसे फैसला करने वाले वक्फ बोर्ड के नहीं थे, फैसला करने वाला कोर्ट था। वक्फ बोर्ड के अंदर कोई भी हिंदू नहीं है, सारे आपके अपने भाईजान हैं। तो क्यों होंगे हिंदू? आपके जो मंदिर होते हैं उसमें कोई मुसलमान होता है आपके यहाँ? तो जो मकान, जो गांव है, अरे मैं बात सुनो, आप कौन से धर्म से हो? कौन से धर्म से हो आप? जो गांव में जो आदमी रह रही है, अब वक्फ बोर्ड वाले कहते हैं, या आप भाईजान कहते हैं कि भाई ये गाँव हमने आपको रहने के लिए दिया, तो दिया किसने? हमने? वक्फ बोर्ड वालों ने। अरे ये बाउली गांड। दूसरा मैं बात करता हूँ, हमारे दादा ने, आपकी दादी ने हमारे दादा के साथ
संबंध बनाए थे क्या? संबंध बनाए थे क्या? हमारे दादा ने तुम्हारी दादी यार को भाई साहब आप तो बदतमीजी पे आ गए यार। दिया आप था क्या अपनी वो? तहजीब अपनी संस्कृति पे आ गए यार। मैं आपसे इतनी तमीज से समझा के बात कर रहा हूँ। हर चीज के ऊपर दावा ठोकते हो आप, हर चीज के। आप गालियां बक रहे हो। ये जगह हमारी है। मैं तो आपको आप बहुत तमीजदार। और संबंध ये जरिए तोहफे मेरी में दिया था होगा। मेरी बात तो सुनो। मैं तो आपको बहुत तमीजदार मुहज्जब आदमी समझ के आपके सवालों का जवाब दे रहा था। आप तो हम एक क्या मिनट में अपनी परवरिश आपकी संस्कृति दिखाने लग गए यार। एक मिनट, किसी भी जगह पे दावा ठोकते हो। हमारे दादा ने तुम्हारी दादी के साथ, हमारे दादा ने तुम्हारी पूर्वज दादी, भाई साहब मेरी दादी का मेरी दादी बेचारी, उनको मरे हुए। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप चल बुलाइए मत। हैं? अब आपके पास भाई साहब क्या है मैं बताऊंगा। मेरी बात, अब आपके पास लॉजिक नहीं है ना भाई साहब, तो आप गालियां बक रहे हो, मेरी दादी पे आ रहे हो, ऐसी बातें कर रहे हो क्योंकि आपके पास लॉजिक नहीं है। मैं भी गलत नहीं करता, मैं गलत नहीं करता। नहीं, क्योंकि आपने मुंह की खा ली ना। आपके पास लॉजिक नहीं है बात करने का, इसलिए अब आप गालियां बक रहे हो मुझे। एक मिनट, रेलवे स्टेशन के ऊपर दावा ठोक दिया। अरे जो हमारी भाई दावा ठोक दिया। सुनो, अब आपने गालियां बक ली ना, मेरी बात सुनो, 2-4 गालियां और बक लो, आप अपनी परवरिश दिखा दो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ रेलवे स्टेशन पे क्यों दावा ठोकते हैं। हाँ बताइए। है ना? नहीं पहले गालियां बक लो, बाद में बकोगे जवाब सुनने के बाद। नहीं, रेलवे स्टेशन के ऊपर दावा ठोक दिया नहीं, ये हम मैं कह रहा हूँ अरे पहले गालियां बक लो, फिर मैं जवाब दूंगा ना तो बाद में भी बकोगे, तो पहले ही बक लो ताकि बात नहीं कटे मेरी। हाँ बोलो। तो फिर बाद में भी मत बकना। हाँ बोलो। हाँ ठीक है। तो देखो क्या होता है, मान लो किसी रेलवे स्टेशन पे दावा ठोक दिया, ठीक है। हाँ। तो फैसला करने वाला तो भारत का कानून है ना, कागज देखने वाला तो कानून है। कानून देख के तय कर देगा कि भाई वक्फ का है या नहीं है, होगा तो ले लेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, उसमें क्या हो गया। कमाल है यार आप लोगों की भी। यार आपको क्या है, किसी ने आड़ी टेढ़ी बातें बता दी कि ये हर किसी पे दावा ठोक देते हैं। आप क्या करते हो, आप करते क्या हो ये बताओ मुझे। मैं तो कंपनी में जॉब करता हूँ। कौन सी कंपनी में? कोई भी कंपनी हो। नहीं मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ, आप पढ़े लिखे कितने हो? इंटर है? इंटर इंटर क्या होता है? +2 है? +2 +2 इंटर 10वीं के बाद। इंटर तो भाई साहब, इंटर तो ये मान के चलो कि 60-70 वाले कहते थे, तो आप क्या 50 साल से ऊपर के हो क्या? हाँ हाँ। तो यार भाई साहब फिर आप ऐसी बचकानी बातें कर रहे हो, गालियां बक रहे हो यार। तो मेरी बात सुनो। नहीं, अब मैं बताऊं आपको, आप क्या है, ये आपका भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं बीजेपी वाले, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ये जब तक आप जैसे लोग, अब आप कम पढ़े लिखे हो तो आपको समझ में नहीं आ रही बातें, है ना, तो ये आपका फायदा उठा रहे हैं। वक्फ बोर्ड सिर्फ उन चीजों पे दावा करता है जो उसकी होती हैं, जिसका उसके पास कागजात होते हैं। अब यार देखो, आपके घर का कागज आपके पास है और मैं कब्जा कर लूंगा तो दावा तो आप भी करोगे, मैं चाहे आपको गालियां बकूं या कुछ भी करूं। मेरी चीज है तो वो तो देना पड़ेगी ना यार, आपकी चीज है तो मुझे वापस देना पड़ेगी। किसने दी? नहीं होगी तो सरकार मेरा दावा खारिज कर देगी। 20 साल के लिए मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी लीज पे दे दी। हाँ दे दी। 20 साल के बाद फिर उसके ऊपर दावा ठोक दे, नहीं है तो हमारी वक्फ बोर्ड की है। नहीं मतलब वक्फ बोर्ड भाई साहब लेता नहीं है, देता है। गलत समझ रहे हो आप। जैसे मान लो मैं वक्फ बोर्ड हूं, मैंने 20 साल के लिए आपको दे दिया, आप मेरे पास आए हाथ जोड़ते हुए कि मोहसिन भाई यार ये मुझे दे दो, आप, मैं बहुत परेशान हूँ, ये जमीन मुझे खेती बाड़ी के लिए दे दो, मैं आपको सालाना इतने पैसे दे दूंगा, मेरे बीवी बच्चे भी पल जाएंगे। मैं वक्फ बोर्ड हूं, मैंने आप पे एहसान करके वो जमीन आपको दे दी। 20 साल बाद आप रावण हो गए कि अब ये तो मेरी है, अब ना आप किराया दे रहे ना खाली कर रहे, तो भाई साहब मैं दावा तो करूंगा ना यार, या नहीं करूं बताओ? अब दावा तो होगा बस। अब दावे का फैसला कौन करेगा? सुनो मेरी बात, दावे का फैसला कौन करेगा? मोदी जी के बिठाए हुए जज। अब जज साहब, मोदी जी के बिठाए हुए जज साहब ही ये कह रहे हैं कि नहीं भाई ये जमीन तो मोहसिन की है, और ये यादव जी है, राजपूत जी है, जो भी आप हो, शर्मा जी, जो भी आप हो, शर्मा जी गलत हैं, तो ये तो मोदी जी के जज ही कह रहे हैं ना। काशी विश्वनाथ मंदिर पर दावा ठोक दिया कि नहीं ये जगह। यार काशी, एक मिनट रुको, मैं मैकबुक पे बैठा हूँ, मैं 1 मिनट में बता देता हूँ आपको।
काशी विश्वनाथ मंदिर पे दावा ठोका है या नहीं, आपको पता है क्या? हाँ हाँ बोलो। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ पता है। पक्की बात है क्या? हाँ नहीं पक्की है या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ी है? हाँ बताओ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। उसमें फवारा वगैरह हैं? निकला, मूर्तियां वगैरह निकली। क्या कह रहे हो? उसमें विश्वनाथ मंदिर के अंदर काफी मूर्तियां वगैरह निकली, फवारा अरे तो वगैरह। अच्छा मेरी बात सुनो, आप मतलब दावा ठोक दिया या कुछ भी बात है तो आप घबरा क्यों रहे हो भाई? काशी विश्वनाथ हो या ज्ञान व्यापी हो, कोई सी भी हो, मान लो तो हाँ। जज साहब तो मोदी जी के ही बिठाए हुए हैं ना, वो तो ईमानदारी से ही फैसला करेंगे ना। अब अभी वो जो मस्जिद थी उसके अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लिए मना कर दिया कोर्ट ने, यूपी के ही इलाहाबाद कोर्ट ने ही मना कर दिया कि भाई नहीं, यहाँ पे सर्वे नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? अब ये तो मोदी जी से पूछो ना भाई साहब। योगी जी, मोदी जी ने क्या कागज देखे, क्या समझ में आया उनके, जो उन्होंने हिंदू पक्ष के अपील को वो कर दी, मना कर दिया, नहीं नहीं होने देंगे कोई सर्वे। ये तो उनसे पूछो ना। रहा दूसरा, अब मैं दूसरा क्वेश्चन है मेरा। नहीं, पहले ये समझ में आ गया? हाँ आपको समझ में आ गया कि वक्फ बोर्ड जो है वो ऐसे आड़े टेढ़े दावे नहीं करता, अपनी जमीन पे दावे करता है। दावे गलत है। नहीं, अरे यार ये तो कोर्ट पे करेगा ना। किसने दिया? अरे आप लोगों ने हमें दिया है रहने के लिए, ये बताइए। क्या क्या? आपने कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन आपने हमें दे दी और आप हमसे वापसी ले रहे हो। हाँ। कौन सी जमीन आपने हमें दी? अरे जो रे आपको नहीं दी होगी, आप कहाँ से हो? मैं कहीं से भी हूँ। आप घबरा क्यों रहे हो नाम बताने में यार? मैं कौन सा आपको ढूंढता हुआ आ रहा हूँ? नहीं, आपने हमें जमीन कौन सी दी रहने के लिए? अरे भाई जो वक्फ बोर्ड की जमीन पे रह रहे हैं ना, उनसे जाके पूछो ना। वक्फ बोर्ड तो 1953 में बनाना, उससे अरे यार भाई साहब, अब आपको यही नहीं पता यार। अब मैं आपको क्या बताऊं भाई साहब, वक्फ बोर्ड का जो गजट है ना, वो तो 100 साल से ऊपर हो गए। ये तो भारत जब आजाद हुआ ना, आपकी जमीन 1947 से पहले उसके कागज कहाँ थे? आप जिस घर में रहते हो, किराए पे रहते हो, कहाँ रहते हो बताओ मुझे आप? आपका घर है या किराए पे रहते हो? मैं तो मेरा अपना पर्सनल मकान है। पर्सनल मकान है ना? कहाँ पर है? कहीं पर हो। मैं समझाने, अरे यूं ही कह दो, मतलब एक यूं ही जगह बता दो भाई यहाँ पर है। मैं दिल्ली से है ना? अब आप जिस घर में रहते हो, ठीक है, 1930 में वो जमीन के रिकॉर्ड कहाँ थे भाई साहब? 1930 में आप जिस घर में रहते हो उसका रिकॉर्ड कहाँ था? कोर्ट में। कौन सा कोर्ट में? उसका रिकॉर्ड तो हमारे पूर्वजों के पास है, जो पोस्ट हमारे पास है ना। आपके पूर्वजों के पास होगा या अंग्रेजों का रिकॉर्ड होगा, है ना? अब वो आपकी दिल्ली की जो तहसील है जहां पे प्रॉपर्टी के कागज बनते हैं, उसमें तो आजादी के बाद ही आया होगा ना, है ना भाई? 1950 में आया होगा, 51 में आया होगा, 60 में आया होगा। जो तहसील है और जो प्रॉपर्टी का दफ्तर बना वो तो आजादी के बाद ही बना है ना। नक्शे के तहत भाई इस आदमी का, रामकृष्ण का मकान इस जगह है। हाँ। का मकान इस जगह है। हाँ। और नक्शे के तहत वो बताया। तो अब वो जब दिल्ली आजाद भारत में दिल्ली की तहसील में रजिस्टर हुआ होगा तो 43, 48, 50 के बाद ही हुआ होगा ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका मकान या आपके दादा या आपके परदादा के पास ये जमीन थी नहीं। अगर दिल्ली में उसका 47 के बाद रजिस्ट्रेशन है तो दूसरे कागज होंगे आपके पास। तो वक्फ बोर्ड के पास क्या है, 100 साल पुराने कागज हैं। रजिस्टर उन्हें 54 में किया है गवर्नमेंट ने। ये है मसला। आपको जो बताया जाता है ना कि तो बना ही 54 में, ऐसा नहीं है। बोर्ड जो बना है, क्योंकि भारत कब बना है भाई साहब? भारत सदियों से नहीं, भारत जो इंडिया है, ये जो आज नक्शा है इंडिया का, ये कब बना है? भारत कब बना है, कब वजूद में आया भारत? वर्ल्ड के नक्शे पे भारत जो एक देश है, आजाद भारत देश जो है, जिसके प्रधानमंत्री आज मोदी जी हैं, वो कब आए नक्शे पे? 47 में।
47 में। तो क्या भारत का वजूद ही नहीं था 47 से पहले? था ना? वजूद क्यों नहीं था? वजूद था। हाँ, तो ऐसे ही वक्फ बोर्ड जो एक बॉडी बनी है वो बनी होगी 50 के बाद। उसका वजूद तो कई सौ साल पहले से है, उसके कई सौ साल पुराने कागज मिल जाएंगे आपको, समझे आप? हाँ, ये है बात। तो ये लोग क्या है, आपको पागल बना रहे हैं, ऐसी बातें कह के कि 1954 में आया है। अब आप क्या है कि गुस्से वाले लोग अचानक से हर कुछ बात समझ लेते हो, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आप बन रहे हो। उनके बच्चे आईसीसी में चेयरमैन बन रहे हैं, आपके बच्चे दंगे कर रहे हैं। एक मिनट, किसी मजार पे कब्र पे कभी पानी ऊपर से टपकता हुआ दिखा गया है? पानी ऊपर से टपकता हुआ दिखा गया? भाई साहब मेरी बात सुना, ये तो आप, मैं ऐसी बातों के जवाब नहीं दे पाता। टपकता दिख भी जाए नहीं भी दिखे, इसका मैं क्या बताऊं। ऊपर कोई छेद होगा तो पानी टपक जाएगा, बारिश होगी ऊपर छेद होगा तो टपक जाएगा, नहीं होगी तो नहीं टपकेगा, छत होगी तो नहीं टपकेगा, नहीं होगी तो पूरी बारिश ही टपक जाएगी। ताजमहल जो था ना, ताजमहल जयपुर का जो घराना था ना, जयपुर घराने से खरीदी हुई जमीन थी वो। अच्छा, मल्य मंदिर है वो, वहां पर आप सर्वे कराओ। भाई साहब आप तो खुदाई पूरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो यार। उसकी खुदाई तो होनी चाहिए। आप खुदाई के लिए मना करते हो? नहीं है, नहीं है हमारी। किसने मना कर दिया? मेरी बात सुनिए, किसने मना कर दिया खुदाई के लिए? खुदाई के लिए हम खुदाई करेंगे ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ताजमहल की खुदाई के लिए मना किसने किया है? मना किसने किया ताजमहल की खुदाई के लिए? मना ये कोर्ट वगैरह मना करता है। कोर्ट किसके हाथ में है? योगी जी, मोदी जी के? हाँ। लाद दो आपके, इन्हें वोट मत देना, हराओ सालों को। अगर ये आपके मंदिर ही नहीं छोड़वा पा रहे तो ताजमहल जैसा इतना बड़ा मंदिर, जयपुर घराने की प्रॉपर्टी, जयपुर घराने की तो दिया कुमारी जो है वो तो उप मुख्यमंत्री हैं। अगर बेचारे इतने कमजोर हैं जयपुर घराने के कि अपने मंदिर को और अपनी प्रॉपर्टी को नहीं छुड़ा पा रहे, तो आप इन लोगों को क्यों वोट देते हो? लाद दो सालों के। आज के बाद बीजेपी को वोट मत देना। अगर ये आपका वोट लेके ताजमहल जैसा मंदिर नहीं छोड़ा पा रहे तो क्यों वोट दे रहे हो? आज से इनकी जो अगेंस्ट बोलना चालू करो और अपना नया एक पार्टी, नया नेता खड़ा करो। ये तो आपको बेवकूफ बना रहे है ना? हाँ, बस यही बात। ठीक है जी। नाम बताओगे क्या आप? नाम नहीं। क्या भाई साहब घबरा क्यों रहे हो यार? मैं क्या करूँगा आपके नाम से? नंबर सेव कर लूंगा, कभी दिल्ली आया तो मिल लेंगे, और क्या। ठीक है भैया। नाम बताओगे क्या? नाम तो मेरा व्हाट्सएप पे आया हुआ ना। ट्रू कॉलर पे आ जाएगा नाम तो। वैसे कोई बात नहीं, नहीं तो आप बता दो, वही बढ़िया है, उसमें क्या है। कोई नहीं, आप डिलीट मारो। डिलीट मारो? ठीक है। अरे क्या समझ गया ना भाई साहब? हाँ ठीक है भाई जी। ठीक है भाई साहब, ठीक है, ओके, गुड नाइट।